हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके टीचर एकेडमी। छात्रों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैंने लेके आया हूँ जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में आज मैं बारीकी से पढ़ने वाला हूँ। ठीक है ना, उसके लिए आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इसको हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे, जो स्वयं तप के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वही तीर्थकर कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं? तीर्थकर कहलाते हैं। अब देखिए, प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म में कुल मिलाकर छात्रों 24 तीर्थकर हुए थे। ठीक है, उसमें पहला तीर्थकर का नाम था ऋषभ देव, जो जैन धर्म का संस्थापक था। और एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वहाँ पे महावीर स्वामी हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि जैन धर्म का संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव होगा। देखिए, तो इसका जैन धर्म के जो कुल मिला के 24 तीर्थकर थे, उसमें जो पहला तीर्थकर थे वो थे ऋषभ देव। उसका प्रतीक चिन्ह सांड था। ठीक है, 23वें नंबर के तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है ना, और 24वें नंबर के तीर्थकर थे महावीर स्वामी। 23वें नंबर के प्रतीक चिन्ह था सर्प का फन, और 24वें नंबर का जो प्रतीक चिन्ह था वह शेर था। ठीक है, इस प्रकार से जैन धर्म की स्टार्टिंग होती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है ना, इन्हें झारखंड के शममेध शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिसे चतुरायन धर्म कहा गया है। जब महावीर स्वामी को, यानी कि जब जैन धर्म में 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ, इन्हें झारखंड के शममेध शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने कितने नियम बताए? 4 नियम बताए, जिसे क्या कहा गया है? चतुरायन कहा गया है। उसमें पहला आ जाता है हिंसा। पहला क्या आ जाता है? हिंसा। दूसरा आ जाता है सदा सत्य बोलना। तीसरा आ जाता है चोरी ना करना। और चौथा आ जाता है संपत्ति ना रखना। ठीक है, चौथा क्या आ जाता है? संपत्ति ना रखना। उसके बाद देखिए, पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से पहले 250 वर्ष पहले हुए थे। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष क्या हुए थे? पहले हुए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है ना, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, संसारिक जीवन। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है ना, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ थे। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा थे। माता का नाम त्रिशला और भाई का नाम नंदीवर्धन था। महावीर पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी और इनके दामाद का नाम था जमाली। महावीर दामाद के नाम क्या थे? जमाली। ठीक है ना, महावीर स्वामी जी के पिता कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। महावीर स्वामी जी के पिता कहाँ के थे? कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। अब देखिए, महावीर स्वामी के बारे में, आध्यात्मिक जीवन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है छात्रों कि महावीर स्वामी कितने वर्ष की उम्र में, मतलब महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात, मतलब उनके माता पिता की मृत्यु हो गया था, उन्होंने तब कितना वर्ष का था वो?
30 वर्ष का उम्र में क्या किया, संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। मतलब 30 वर्ष का हो गया तो वो सन्यासी बन गए। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात 12 वर्षों के कठिन तपस्या के पश्चात उन्हें क्या हुआ कि महावीर स्वामी जी को रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हो गया तो उस ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया है, कैवल्य कहा गया है। इसी समय से महावीर स्वामी अहर्त पूज्य निर्ग्रंथ बंधनहीन जिन विजेता कहलाए। मतलब कि जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो गया तो यह किस चीज से पुकारे जाते थे, अहर्त पूज्य निर्ग्रंथ बंधनहीन जिन विजेता कहलाए। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। देखिए, आप लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में जब पढ़ाए थे तो गौतम बुद्ध ने ज़्यादातर उपदेश किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। लेकिन यहाँ पे महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए है, प्राकृत भाषा में दिए हैं। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए हैं। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए हैं, राजगीर में, और अंतिम उपदेश दिए हैं पावापुरी में। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली था। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद ही था, उनका नाम क्या था, जमाली था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। जब देखिए गौतम बुद्ध ने तपस्या जब कर रहे थे महावीर स्वामी, तो इस प्रकार से उनका दृश्य था। और वो जो ज़्यादातर उपदेश जो दिए हैं प्राकृत भाषा में, देखिए प्राकृत भाषा का दृश्य इस प्रकार से उस समय प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। देखिए, जब महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए। महावीर स्वामी को ज्ञान जब प्राप्त हो गया तो उन्होंने कितने नियम बताए, 5 नियम बताए, जिसे पंचायन धर्म कहा गया है। क्या कहा गया है, पंचायन धर्म कहा गया है। पहला है उसमें हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, ठीक है, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न भी दिए हैं। उसमें था सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में क्या है, ईश्वर की मान्यता नहीं है, बल्कि आत्मा की मान्यता है। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया था। महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा का क्या किया था, विरोध किया था, और कर्म कांड का भी विरोध किया था। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना है और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया है। महावीर स्वामी ने सबसे बड़ा कारण किसको माना है, पुनर्जन्म को माना है, और पुनर्जन्म को सबसे बड़ा आत्मा, पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण किसको बताया है, आत्मा को बताया है। देखिए, महावीर स्वामी जब 72 वर्ष की आयु में पहुंचे तो महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है, और इस मृत्यु के घटना को छात्रों निर्वाण कहा गया। क्या कहा गया है, निर्वाण कहा गया है। इनका मृत्यु हो गया था 478 ईसा पूर्व में। कब हुई थी, 478 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी, 478 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में इनका देहांत हो गया था। और इस घटना को क्या कहा गया, निर्वाण कहा गया। क्या कहा गया, निर्वाण कहा गया। देखिए, महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी थे। ठीक है ना, महावीर स्वामी के कितने अनुयायी थे, 2 प्रमुख अनुयायी थे। एक का नाम था अस्थूल भद्र और दूसरा का नाम था भद्रबाहु। एक का नाम क्या था, अस्थूल भद्र, और दूसरा का नाम था भद्रबाहु। जो अस्थूल भद्र थे वो श्वेतांबर कहलाए। जो अस्थूल भद्र थे वे क्या कहलाए, श्वेतांबर कहलाए, और जो भद्रबाहु थे वो दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर का अर्थ होता है छात्रों श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। श्वेतांबर को क्या कहते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। ठीक है ना, और दिगंबर को कहते हैं छात्रों जो नग्न होते थे। दिगंबर क्या होते थे छात्रों, जो नग्न होते थे। ठीक है ना, जो नग्न होते थे वह क्या कहलाते थे, दिगंबर कहलाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से था। चलते हैं हम नेक्स्ट पे छात्रों। देखिए, मौर्य काल में
12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रवाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना विधि के द्वारा क्या किए? उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए। ठीक है ना। जैन धर्म के प्रचार के लिए दो जैन संगतियां हुई। ठीक है ना। उसमें जो दो जैन संगति हुई, वो पहला हुआ था, प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, इसका जो नेतृत्व करता थे कौन थे? स्थूलभद्र। ठीक है ना। और द्वितीय जो हुआ था 6ठी शताब्दी यानी कि 512 ईस्वी में, वो वल्लभी गुजरात में हुआ था, जिसका जो संस्था यानी कि अध्यक्ष थे उस समय क्षमा श्रवण थे। ठीक है ना। जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। उसमें थे आपको उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, ठीक है ना, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक थे। तो इतने जो व्यक्ति थे, ठीक है ना, वो जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे। ठीक है। अब देखिए मौर्य काल में लगभग 12 वर्ष तो क्या हुआ था, ये जो भीषण क्या हुआ था, अकाल पड़ा था। इसके बारे में तो अभी जस्ट हमने चर्चा कर लिया है। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। देखिए श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर है। श्वेतांबर क्या होता है, इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया था। श्वेतांबर को कौन प्रारंभ किए थे? स्थूलभद्र ने प्रारंभ किए थे। और दिगंबर को इसे भद्रवाहु ने प्रारंभ किया था। दिगंबर को कौन प्रारंभ किए थे? भद्रवाहु ने प्रारंभ किए थे। श्वेतांबर ये सफेद वस्त्र पहनते थे। क्या पहनते थे? सफेद वस्त्र पहनते थे। और ये दिगंबर जो होते थे निर्वस्त्र रहते, मतलब वो वस्त्र नहीं पहनते थे। श्वेतांबर महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। श्वेतांबर बोलते थे महिलाओं को क्या मिल सकता है? मोक्ष। लेकिन दिगंबर बोलते थे महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। श्वेतांबर 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ महिला थी। श्वेतांबर जो थे 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ महिला थी, लेकिन दिगंबर में 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ पुरुष थे। क्या थे? मल्लीनाथ पुरुष थे। ठीक है। श्वेतांबर इसके अनुयायी महावीर स्वामी विवाहित थे। इनके अनुसार महावीर स्वामी क्या थे? विवाहित थे, श्वेतांबर के अनुसार। लेकिन दिगंबर के अनुसार, इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। ठीक है ना। अब आगे जैन साहित्य। जैन साहित्य में छात्रों, जैन साहित्य की किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, याद रखिएगा ये पॉइंट। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। और आगम का अर्थ होता है छात्रों सिद्धांत। आगम का क्या अर्थ होता है? सिद्धांत। ठीक है ना। उसके बाद देखिए जैन साहित्य को निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। जैन साहित्य को जो बांटा गया उसमें एक उसके साहित्य हैं, उसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद या सूत्र हैं, 4 मंगल सूत्र है। याद रखिएगा 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र हैं और 4 मंगल सूत्र हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जैन साहित्य है। ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब देखिए छात्रों प्रमुख जैन मंदिर। तो मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में मथुरा क्या था? जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। क्वेश्चन ये पूछता है कि मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। कर्नाटक की चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। और मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। छात्रों क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि किसने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो वहां पे आंसर हो जाएगा चंदेल शासकों ने। ठीक है ना। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवारा के प्रसिद्ध मंदिर जैन मंदिर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा कि राजस्थान में माउंट आबू में कौन सा मंदिर प्रमुख फेमस मंदिर है? तो दिलवारा में, जो राजस्थान में दिलवारा पड़ता है वहाँ पे जैन मंदिर प्रमुख है। कौन है? जैन मंदिर प्रमुख है। चलते अब हम जो अभी पढ़े हैं
उसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कॉम्पिटेटिव व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरआरबी 2004 ने यह क्वेश्चन पूछा है, इससे नीचे एसएससी 2013 ने पूछा है। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है छात्रों इस प्रकार से, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। तो जैन परंपरा के अनुसार छात्रों जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, तो 24 तीर्थकर हुए। कितने हुए, 24 तीर्थकर हुए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 24, कितने हुए, 24 तीर्थकर हुए, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे। तो देखिए जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे, तो महावीर थे छात्रों 24वें नंबर का तीर्थकर। कौन सा तीर्थकर थे, 24वें नंबर का तीर्थकर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द आया है। तो जैन धर्म में छात्रों पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, कैवल्य का प्रयोग किया गया है। फिर से जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द आए हैं, तो कैवल्य आए हैं, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग ने पढ़े हैं पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। ये भी पढ़े हैं। तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य थे उनका दामाद थे जमाली। क्या था, जमाली, ठीक है ना। तो उनका दामाद थे जमाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति, सॉरी बौद्ध संगति नहीं होगा यहाँ पे, प्रथम जैन संगति होगा। क्या होगा, जैन संगति या सभा आयोजित की गई थी। तो देखिए प्रथम जैन संगति जो हुई थी वह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस भाग में जैन धर्म का दिलवारा मंदिर स्थित है। तो छात्रों भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवारा मंदिर स्थित है, तो यह माउंट आबू में है। कहाँ है, माउंट आबू में है, ठीक है। आई होप छात्रों आप लोग को यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन छात्रों जरूर प्रेस करें, क्योंकि मेरा कोई भी वीडियो जाएगा तो सबसे पहले आपके मोबाइल पे ही जाएगा, ठीक है छात्रों। तो तब तक के लिए मैं छात्रों विदा चाहता हूँ, बाय बाय।